की एक और बड़ी खबर है, क्या परमाणु जंग होने जा रही है? ये क्यों कह रहे हैं? परमाणु बम क्या चलने वाला है? पहली तस्वीर देखिए, आज की बड़ी तस्वीर है यह मुलाकात, ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात। एक दूसरे पर बहुत हमले कर लिए दोनों ने, खासतौर से ट्रंप ने टैरिफ भी लगा लिया चीन पर, लंबा चौड़ा भारी भरकम। लेकिन अब यह मुलाकात हुई, देखिए दक्षिण कोरिया में ट्रंप और जिनपिंग के बीच। कुछ दिन पहले एक और मुलाकात हुई थी, यह मुलाकात थी ट्रंप और पुतिन के बीच। ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले थे और इस मुलाकात के बाद ट्रंप फिर मिलना चाहते थे, लेकिन पुतिन ने मिलने से मना कर दिया। तनाव और बढ़ गया है। इस बीच देखिए ट्रंप न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं, परमाणु परीक्षण करने जा रहा है अमेरिका, और यह बड़ा परमाणु परीक्षण होगा। तरफ ट्रंप ने, अमेरिका ने ऐलान किया है बड़े परमाणु परीक्षण का, दूसरी तरफ पुतिन ने भी एक बड़ा परीक्षण किया है टॉर्पीडो का। जो आप देख रहे हैं ये इतना घातक है कि समंदर के अंदर से ही मारेगा और ऐसी तरंगे पैदा करता है कि सब कुछ मिटा देता है, विनाश कर देता है। दूसरी तरफ देखिए पुतिन ने पिछले दिनों एक और न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पुतिन एक के बाद एक परीक्षण कर क्या ट्रंप और अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं। मैदान जंग में परमाणु हथियार निकल गए हैं। एक तरफ पुतिन हैं जो परमाणु जखीरा निकाल कर दागते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर गुस्साए ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है अमेरिका भी एटमी हथियारों का दमखम दिखाने जा रहा है। विश्व युद्ध की आहट अब विनाश की धमक में बदलती जा रही है। रूस और अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों की परमाणु टक्कर बेहद करीब है, तो क्या दुनिया में परमाणु युद्ध होने वाला है? देखिए जरा ट्रंप किस तरह का परीक्षण करने जा रहे हैं जो कई दशक से अमेरिका ने नहीं किया है, और उसका मतलब क्या है? ट्रंप का एटमी ऐलान समझिए। ट्रंप ने परमाणु टेस्ट का आदेश ऐसे वक्त दिया है जब रूस ने दो बड़े परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की। इसी के जवाब में अमेरिका भी परमाणु टेस्ट करने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय को तुरंत टेस्टिंग के लिए कहा है। ट्रंप ने कहा है कि यह टेस्टिंग चीन और रूस के बराबर होनी चाहिए। दावा किया है कि हमारे पास किसी से भी ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस दूसरे नंबर पर और चीन 5 साल में हमारे बराबर होगा। हम परमाणु परीक्षण नहीं करते, लेकिन दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं। 33 साल पहले अमेरिका ने 2300 फीट नीचे परीक्षण किया था, 2300 फीट नीचे। 1992 का टेस्ट सोचिए इतना खतरनाक था कि चट्टानें पिघल गई थी। फिर राष्ट्रपति बुश ने भूमिगत परमाणु परीक्षण पर रोक लगा दी हमेशा के लिए, क्योंकि पूर्ण परमाणु बम के विस्फोट से बहुत घातक रेडिएशन होते हैं। ऐसे परीक्षण आमतौर पर जमीन के अंदर या आकाश में होते हैं। रूस ने 1990 और चीन ने 1996 में आखिरी परमाणु टेस्ट किया था। 1998 में भारत पाकिस्तान के बाद कोई एटमी टेस्ट नहीं हुआ। मौजूदा दौर में केवल उत्तर कोरिया ने घातक टेस्ट किया है। किम जोंग उन ने 2017 में परमाणु परीक्षण किया। हालांकि रूस ने पिछले हफ्ते 2 परमाणु हथियार टेस्ट किए, लेकिन अब ट्रंप का अमेरिका एक घातक परमाणु प्लान तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 सालों में अमेरिका यह टेस्ट कर सकता है। हालांकि यह नहीं बताया है कि परमाणु परीक्षण कब अमेरिका करेगा और कहां करेगा। मतलब दुनिया में परमाणु हथियार बढ़ाने की होड़ लगी है और फिलहाल 9 देशों के पास करीब 13,000 परमाणु हथियार हैं। अब देखिए दूसरी तरफ पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन भी टॉर्पीडो का जो टेस्ट कर रहे हैं, वो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है वो टॉर्पीडो, और इसका परीक्षण पुतिन ने किया है जो बहुत घातक है।
जो आज तक किसी के पास नहीं है। आइए इस टॉर्पीडो की खासियत आपको बताऊं। रूस के परमाणु टॉर्पीडो का नाम पोसाइडन है। सेना के मुताबिक इसमें पूरे देश को तबाह करने की ताकत है। यह लंदन जैसे 6 शहरों को सिर्फ 30 मिनट में तबाह कर सकता है। यह परमाणु टॉर्पीडो समुद्र में रेडियो एक्टिव लहरें पैदा करता है, जिससे समंदर के किनारे के शहर रहने लायक नहीं बचते। दरअसल टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाला हथियार होता है। यह किसी जहाज या पनडुब्बी को पास जाकर टारगेट कर सकता है। पुतिन ने इस परमाणु टॉर्पीडो के सफल टेस्ट का ऐलान किया। पुतिन ने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा हथियार नहीं है। इसकी ताकत सबसे खतरनाक रूसी मिसाइल से भी ज्यादा है, यानी सरमत मिसाइल से भी पोसाइडन टॉर्पीडो ताकतवर है। इसका वजन 100 टन और रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर गहराई में चलता है, जहां बाकी पनडुब्बी नहीं जा सकती। यह ऑटोमेटिक है और न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। इसमें कई मेगा टन ताकत वाला परमाणु बम लगा सकते हैं, इसलिए पश्चिमी एक्सपर्ट इसे प्रलय का हथियार कहते हैं। पोसाइडन के अंदर खुद की न्यूक्लियर फ्यूल यूनिट लगी है, यानी बिना ईंधन भरे यह अनलिमिटेड दूरी तक चल सकता है। पुतिन ने कहा इसे अमेरिका के जवाब में बनाया गया है। पोसाइडन टॉर्पीडो का नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा है। यूनानी कथाओं में पोसाइडन समुद्र, भूकंप, तूफान के देवता है। अदृश्य होने वाले इस टॉर्पीडो की जानकारी 2016 में सामने आई और 2018 में पुतिन ने इसकी पुष्टि की और अब 2025 में लॉन्च किया गया है। पुतिन ने इससे पहले भी न्यूक्लियर टेस्ट किए। वो टेस्ट और ऐसी मिसाइल पुतिन ने बनाई है जो कितनी भी दूरी तक जा सकती है, यानी दुनिया का कोई भी छोर उससे अछूता नहीं। पुतिन के मिसाइल परीक्षण है जो कुछ रोज पहले किए गए। अब देखिए जरा पुतिन ने कैसी मिसाइल बनाई है। रूस ने एक हफ्ते में दूसरी बार बड़ी कामयाबी हासिल की है। टॉर्पीडो से पहले 21 अक्टूबर को एटमी मिसाइल टेस्ट किया है। यह दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज मिसाइल। रूस की इस मिसाइल का नाम है बुरेवस्तनिक 9M739। पुतिन ने इस मिसाइल के सफल टेस्ट का ऐलान किया। पुतिन ने कहा ऐसी मिसाइल किसी देश के पास नहीं। पहले एक्सपर्ट मानते थे कि ऐसा हथियार बन ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसी मिसाइल बनाई है जिसे डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है, यानी ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। ये 100 मीटर ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ती। रूसी समुद्री पक्षी बुरेवस्तनिक के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इस घातक मिसाइल की रफ्तार 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूसी सेना अध्यक्ष ने बताया कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है। टेस्ट के दौरान इस मिसाइल ने 15 घंटे तक उड़ान भरी। रूसी परमाणु मिसाइल ने तब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि रूस अमेरिका की राजधानियां 7,822 किलोमीटर दूर है। अमेरिका के मुताबिक मिसाइल की रेंज 10 से 20,000 किलोमीटर होगी, यानी रूस के किसी भी हिस्से से अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। और इस मिसाइल को एक्सपर्ट उड़ता हुआ चेरनोबिल भी कहते हैं। 1986 में चेरनोबिल परमाणु प्लांट में भयावह हादसा हुआ था और इस मिसाइल के दागने पर भी वैसी ही तबाही हो सकती है। आइए आपको सुनवाता हूं जरा पुतिन अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हम बुरेवस्तनिक एंटी क्रूज मिसाइल की अनलिमिटेड रेंज की बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे पास इस मिसाइल को लेकर इंडस्ट्री और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है और मैं उनके आकलन को जान चुका हूं, क्योंकि आखिरकार ये अपनी ही तरह की मिसाइल है। इसका दुनिया में कोई जवाब नहीं और चूंकि अब निर्णायक टेस्ट पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन हथियारों को कॉम्बैट अलर्ट मोड पर लाने का काम बाकी है। इसे लेकर सारे नियमों का पालन होना चाहिए। और आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे एक और बड़ी मुलाकात हुई। इधर ट्रंप और पुतिन में तनाव बढ़ रहा है। एक मुलाकात हुई दक्षिण कोरिया में। ट्रंप का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। ट्रंप मिलने पहुंचे थे जिनपिंग से।
ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात हुई। दक्षिण कोरिया में लंबी बात हुई दोनों के दरमियान और ट्रंप ने कुछ डील की है और यह भी दावा किया है कि वो उनका टैरिफ कम कर देंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि क्या बात हुई दोनों में। ट्रंप और जिनपिंग करीब 6 साल बाद मिले। इससे पहले ट्रंप और जिनपिंग 2019 में इनकी बैठक हुई थी और इस बार दक्षिण कोरिया में दोनों राष्ट्रपतियों की बैठक हुई। ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैठक करीब 100 मिनट चली। ट्रेड डील, यूक्रेन युद्ध, टैरिफ समेत कई मुद्दों पर बात हुई। एयरपोर्ट पर हुई यह मीटिंग चीनी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रही है। दावा है कि वीबो प्लेटफॉर्म पर इसे 25 करोड़ बार देखा गया। बैठक के दौरान चीनी शेयर बाजार 10 साल के हाई स्तर पर पहुंचा है। मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने जिनपिंग से मुलाकात को सफल बताया है। ट्रंप ने कहा अमेरिका और चीन के बीच एक डील हुई, हालांकि इस समझौते पर अभी दस्तखत होना बाकी है। ट्रंप ने कहा अब अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा चीन। इसके बदले ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया है। ट्रंप बोले चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटाकर 47% कर दिया है। दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ मटेरियल विवाद भी सुलझ गया है। ट्रंप ने जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भी कहा है। ट्रंप ने जिनपिंग को सख्त वार्ताकार और महान नेता बताया है। जिनपिंग बोले हमने किसी देश को चुनौती देने की कोशिश नहीं की है, ना ही हमने किसी देश की जगह लेने की कोशिश की है। यह चीन का अमेरिकी प्रभुत्व को टक्कर देने के आरोपों के बाद आया। जिनपिंग ने कहा दोनों देशों को बदले की कार्रवाई से बचना चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हमारे पास सबसे ज्यादा एमटी हथियार हैं। रूस के पास हमारे बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। चीन तीसरे नंबर पर है, लेकिन 4-5 साल में बराबरी कर लेगा। और अब हम परमाणु अप्रसार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए।